फाइनली बच्चों वीआईटी ट्रिपल ई के रिजल्ट्स आउट हो गए और रिजल्ट्स आउट होने के बाद काफी ज्यादा बच्चों को दिक्कत हुई है क्योंकि एक तरीके से स्कैम हो चुका है जो कि हर साल ही वीआईटी वाले करते हैं। यहाँ पे बच्चे ने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 5000 रैंक आ सकते हैं, उस बच्चे की रैंक धकेल करके उसकी 25-30 के 25-30 हजार रैंक तक उसकी आ रही है, यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफी बेकार उसकी बच्चे की रैंक आई। किसी बच्चे को एक्सपेक्टेशन थी कि 15K के आसपास मेरी रैंक बन जाएगी, उस बच्चे की 15,000 से उसकी एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ही नहीं आया, 70,000 80,000 के आसपास तक आया। तो अब जाकर के काफी हाई कट ऑफ होने वाली है, बच्चों की रैंक 2 लाख से ऊपर तक है। बट मैं आपको कहता हूं 2 लाख रैंक या उससे ऊपर पे भी आपको सीएससी मिल सकता है, ठीक है, वीआईटी भोपाल और एपी के अंदर। परेशान नहीं होना है, मैं आपको पहले शेड्यूल के बारे में सारा कुछ समझा देता हूं, किस तरीके से चलेगा, आपकी क्या चॉइस फिल होगी, हर फेज वाले बच्चों को समझा दे रहा हूं, ठीक है। और हर फेज वाले बच्चों के लिए मैं ये भी कहूंगा कि हम काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, रेड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में भी ध्यान से सुनना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। खुद से करोगे नहीं मिल पाएगा क्योंकि यू डोंट हैव द नॉलेज, और इस साल काफी हाई कट ऑफ होने वाली है, इसलिए जाकर उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम शेड्यूल समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, फेज 1 में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन बच्चों की रैंक जो है 1 से लेकर के 20,000 रैंक के तक है, ठीक है। उसके ऊपर वाले बच्चे तो वो फेज 1 में नहीं आएंगे, सबसे पहली ये चीज रही। दूसरी बात क्या है कि काउंसलिंग की फी पेमेंट 5,900 प्रीवियस ईयर था, इतनी फीस आपकी लगी थी, वो आपको पे करना पड़ता है। उसके लिए आपको जो टाइम मिला है 4 मई से लेकर के 6 मई के शाम के 5 PM तक, यानी कि इवनिंग के 5 PM तक ही आपके पास टाइम है। तो उसके बीच में आपको काउंसलिंग फी पेमेंट कर लेना है। इफ यू डोंट पे इट तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्दर, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। भले ही ऐसा कोई बच्चा है उसकी 1 से लेकर 20,000 रैंक है, वो बाद में फेज 2 में पार्टिसिपेट करना चाहेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि फिर आपकी सीट्स काफी सारी फिल हो जाएगी फेज 1 में। इसलिए जाकर के जितने भी बच्चे फेज 1 के हैं वो सारे फी पेमेंट अपना कर लो, शुरू हो चुका है वो। फिर इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज चॉइस फिलिंग से ही डिसाइड हुआ कि आपको कौन सी कैटेगरी मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन सा कैंपस मिलेगा। ऑल विल बी डिसाइडेड ऑन दिस, ठीक है। उसी पे सारा कुछ आपका डिसाइडेड रहेगा कि आपके कैसे चॉइस फिलिंग होगी, वो कैसे सबसे बढ़िया करना उसके बारे में आगे बात कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, उसके लिए आपको टाइम मिलता है 7 मई से लेकर के सुबह 10 AM में शुरू हो जाएगा और वो चलेगा आपका 9 मई तक, ठीक है। 9 मई तक चलेगा इवनिंग के 5 PM तक। तो उसी के बीच में आपको पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग कर लेना है। जितने बच्चे हमारे पास आएंगे उन सभी की चॉइस फिलिंग हमारे पर्सनल मेंटर कॉल करके करेंगे। तो वो चीजें मैं पेड काउंसलिंग के बारे में अब आपको बता देता हूं। बच्चों, ये पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वीआईटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग, काफी कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे तो प्राइवेट की सारी होती हैं लेकिन वीआईटी उसमें से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम लगता है। कैटेगरी सिस्टम के बाद यहाँ पे 4 कैंपसेस हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आपकी रैंक है और इसमें कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ही नहीं होती है, ठीक है। ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आएगी तो हु नोज, आपको कैसे पता, या किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चे को मिल सकता है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी जाए। बट हम लोग 7 to 8 ईयर से काउंसलिंग कर रहे हैं और हमारे पास सारा का सारा डेटा है। बट आपको पता है वी कैन ओनली गिव यू दैट डेटा इन द पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक पे कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सी कैटेगरी मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, एवरीथिंग वी विल टेल यू। और आपकी रैंक पे अगर आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट कैटेगरी आपको मिलने वाले की बिल्कुल कम फीस पड़ जाएगी। तो इस काउंसलिंग का मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। इसके फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है। जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको कॉल आ जाएगा, मेंटर का कॉल सपोर्ट मिलेगा, जो भी डाउट्स वगैरह है कॉल पे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि वही सारे बच्चे होंगे जो भी वीआईटी के अंदर एडमिशंस लेने वाले हैं, वो सारे बच्चे होंगे। एंड आपकी रैंक पे पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, आपको कॉल पे बात करके पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, पर्सनलाइज्ड, ठीक है। तो ये आप, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चों का पैसा का बजट अलग है, तो उस हिसाब से बेस्ट होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर होगी, जो भी डाउट्स वगैरह है। तो इतनी सारी चीज के लिए हम अभी चार्ज कितना कर रहे हैं? फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ओनली, शुरू के 50 बच्चों के लिए ये 1,999 चार्ज है। और ये जैसे 50 बच्चे हो जाएंगे तो इसकी फीस हो जाएगी 2500 या 3000, क्योंकि हमारा हर फेज में इसकी फीस बढ़ती है। फेज 1 बीतने के बाद ये 1,999, 2,499 हो जाएगा, फिर 2,399, फिर 3,499, ऐसे करके पिछले साल लगभग 4,000 में बच्चों ने बाय किया हुआ था। आप किसी भी फेज को जितना जल्दी बाय कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, कम फीस में हो जाएगा। बाकी अगर आप दिल्ली
एनसीआर के आसपास रहने वाले हो, आप ऑफिस पे विजिट करना चाह रहे हो, तो ऑफिस पे विजिट करने के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो जो बच्चे ओनली दिल्ली एनसीआर में यानी कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के पास आ सकते हैं, वही बच्चे बस वहां पे विजिट करने के लिए स्लॉट बुक करें, वरना ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर ले। दोनों बेस्ट है, तो आप ऑफलाइन के लिए वहां आ सकते हो, वहां पे आकर के बातचीत कर सकते हो कि उसका क्या प्राइस वगैरह होता है, वो वहीं पे आके बात होगी। बट हाँ, आप नहीं विजिट कर सकते हो तब तो आप ऑनलाइन ही जल्दी से ज्वाइन कर। फिर इसके बाद जब आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगा, फिर देन जाकर के सीट अलॉटमेंट होगा कि आपको कोई सीट मिलती है या नहीं मिलती है, वो आपको 10th मई को पता चल जाएगा। ठीक है, 10th मई को पता चल जाएगा। देन जाकर के एडवांस फी पेमेंट करना होगा। ठीक है, आपके पोर्टल में दिखेगा इतना अमाउंट पे करना है, वो आपको पे कर देना होगा। 10th से लेकर के 14 तक आपको टाइम मिलता है। ठीक है, जो भी कॉलेज फीस होगी ना, उसकी एडवांस फी पेमेंट होती है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको 10 से लेकर के 14 मई तक टाइम मिलता है। एंड देन जाकर के लास्ट डेट रहेगी, जो भी आपका बैलेंस फीस बच गया, फॉर एग्जांपल के लिए आपकी 4 लाख फीस अराउंड पड़ी, कैटेगरी 3 मिली, तो उसमें आपका क्या होगा, कुछ अमाउंट दे दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको मैक्सिमम जो है 23 मई तक पे कर देना है। दिस इज फॉर द फेज 1। फेज 1 वाले बच्चों के लिए ये शेड्यूल रहने वाला है। बाकी फर्दर सेम टू सेम फेज 2 का चलेगा। फेज 2 में 20,001 से लेकर 45,000 रैंक तक जिन बच्चों की है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड देन जाकर के उनकी काउंसलिंग फी पेमेंट रहेगी 4 से लेकर 15 मई तक, यानी कि किसी भी फेज के बच्चे वो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट डेट रहने वाली है 15 मई के इवनिंग में। बाकी उसकी जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी वो 16 मई से लेकर 17 मई तक होगा। देन इसका जो फेज 2 का अलॉटमेंट वो 19 मई को आ जाएगा। एंड 19 मई से लेकर के 25 मई तक आपको मिलता है कि एडवांस फी पेमेंट कर दो। एंड फाइनल आपका 8 जून तक आपको जो है बैलेंस फी पेमेंट करना होगा। फेज 3 में 45,001 से लेकर के 7,000 रैंक तक है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। एंड उसमें आपकी वही लास्ट डेट जो रहेगी आपकी काउंसलिंग फी पेमेंट की, वो रहेगी 26 मई। एंड वो जो है आपको उसकी चॉइस फिलिंग 27 मई से शुरू होगी एंड 28 मई तक ही चलेगी। एंड 30 मई को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। 30 मई से लेकर के 30 मई से लेकर के 5 जून तक आप लोग जो है इसका एडवांस फी पेमेंट करोगे। एंड बैलेंस फी पेमेंट आपका 18 जून तक फाइनली कर देना होगा। फेज 4 में जो भी बच्चे 70,001 से लेकर के एंड अप टू 1 लाख 1 लाख रैंक तक जिन बच्चों की होगी, वो सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे फेज 4 में। एंड उनकी भी जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 जून रहेगी। काउंसलिंग फी पेमेंट जो 5,900 का है, यहाँ फिर 7 जून से शुरू हो जाएगा आपकी चॉइस फिलिंग एंड 8 जून तक चलेगा। 10 जून को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। 10 जून से लेकर के 16 जून तक वही एडवांस फी पेमेंट। एंड फाइनल आपका 1 जुलाई तक आप लोग बैलेंस फी पेमेंट कर दोगे। एंड फॉर द फेज 5, यहां से ध्यान से सुनो, आपकी वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई पार्टिसिपेट नहीं करेगा फेज 5 में। ठीक है, बहुत लोगों को नॉलेज ही नहीं है, बोल रहे हैं कि 2 लाख से रैंक है, आपको बायोटेक्नोलॉजी वीआईटी वेल्लोर की मिल जाएगी। ऐसे ऐसे लोग आपको दिखने को मिलेंगे। कोई नॉलेज तो ले लो, फिर तो काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग का सीन ही आ रहा है और यहाँ पे पेड काउंसलिंग चला रहे हैं। हम लोग तो 7 to 8 ईयर से करा रहे हैं। ठीक है, फेज 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 4 से लेकर के 17 जून तक आपके पास टाइम है आपका काउंसलिंग फी पेमेंट करने का। एंड ऑब्वियसली मैंने कहा 1 लाख से ऊपर वालों का ही होगा। 18 जून से शुरू होगा इसका आपका चॉइस फिलिंग एंड 19 जून तक चलेगा। एंड 21 जून को सीट अलॉटमेंट एंड 21 जून से लेकर के 22 जून तक एडवांस फी पेमेंट। एंड फाइनल जो बैलेंस फी पेमेंट होगा वो आपको 5 जुलाई तक आपको पेमेंट कर देना है। बाकी हर कैटेगरी की क्या फीस रहने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपकी थोड़ी बहुत चेंजेस हुई है कैटेगरी की फीसेस में। फॉर द नॉर्मल ब्रांच जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब के लिए आपको कैटेगरी 1 में फीस पड़ेगी 2,10,000, कैटेगरी 2 में 2,69,000, कैटेगरी 3 में 3,77,000, कैटेगरी 4 में 4,02,000 एंड कैटेगरी 5 में 4,32,000। एंड मोस्ट ऑफ द जो आपके सीएससी रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उन सभी के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए आपकी जो फीस पड़ेगी वो कैटेगरी 1 में आपकी फीस आएगी 1,98,000, कैटेगरी 2 में आएगी आपकी 3,07,000, कैटेगरी 3 में 4,05,000, कैटेगरी 4 में 4,48,000 एंड कैटेगरी 5 में 4,93,000। तो बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा सारा चीज समझा दिया। बच्चों देखो, आपको अभी काउंसलिंग फी पे करने के लिए 5,900 रुपीज लग रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास जो है 40 प्लस बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं। 50 बच्चों के लिए शायद 10 सीट्स ही बची होंगी। उसके बाद जाकर के इसका 2,999 फीस हो सकता है। तो इसलिए जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना, क्योंकि हम जो है जेन्युइन काउंसलर है और हमारे पास सारा ऑफिशियल डेटा रहता है, जो कि आपको किसी और काउंसलर के पास देखने को नहीं मिलेगा। हमारे पास सारा डेटा है, पूरी टीम है, मेंटर आपको कॉल करके सारी चीज कराने वाले। जल्दी से जाकर के जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।